आज 28 जुलाई 2024 को डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन अजाक का कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास अलवर में आयोजित किया गया। विचारधारा है, उनका दर्शन है, उनका साहित्य है और जो उनके आदर्श है वो हम हर आम आदमी तक पहुंचाएं और उनके आदर्शों पर चलें। दूसरा, हमारे अजाक का उद्देश्य है हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, संस्थाओं के हों, कॉर्पोरेशन के, निगम के हों, स्वायत्त शासी हो, कोई भी जो कर्मचारी अधिकारी है, उनके जो सेवा संबंधी प्रकरण है, चाहे उनकी नियुक्ति संबंधी, पदोन्नति संबंधी, रोस्टर संबंधी, उनके साथ कोई भी भेदभाव जाती है, जितने भी उनसे रिलेटेड संबंध है, प्रकरण है, उनको हम अजाक के माध्यम से प्रायोरिटी पे देते हैं। और तीसरा, अब हमारा जो मुख्य जो 5-6 साल में ज़्यादा काम बढ़ा है, क्योंकि हम अधिकारी कर्मचारी तक सीमित नहीं है, अब हम सामाजिक सरोकार के बिंदुओं को प्रायोरिटी पे दे रहे हैं। चाहे वो हमारा सदस्य है या नहीं है, जहाँ भी कोई भी अत्याचार हमारे समाज के, चाहे महिला के साथ या बच्चियों के साथ या किसी भी आम आदमी के साथ होता है, तो हमारे अजाक सबसे प्राथमिकता आगे आती है और सीएम के साथ में या जो भी संबंधित पुलिस विभाग है उसके साथ प्रायोरिटी पे हम अपना रिप्रेजेंट देते हैं और उस मैटर को हम फॉलोअप करते हैं। अब आप देखिए, पिछले 4-5 सालों में नजर करें तो आपके सामने इतनी चुनौतियां बढ़ रही हैं। पिछले सालों में जो हमारे SC/ST के साथियों के साथ, स्पेशली कर्मचारी अधिकारियों के साथ जो अत्याचार, भेदभाव और विशेष रूप से शिक्षा जगत में शायद ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस दिन हमारे चाहे अध्यापक हैं, चाहे अध्यापिकाएं हैं, उनके साथ कहीं न कहीं अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव, जातीयता, उन पर शोषण करने की घटनाएं नहीं आई। आपने देखा होगा धौलपुर में एक एएन के साथ में जो उसकी कितनी पसलियां तोड़ी, वो अभी भी बेचारा अपनी जिंदगी से जूझ रहा है। उसके बाद में जैसे चुनाव हुए सरकार के, आपके बाड़ी में कुंजापुर की घटना थी, केवल उन्होंने BSP को वोट दिया और उसके आधार पर 5-7 आदमी आए, तो 150 घरों की बस्ती थी हमारे SC की, उनको पीट मार दिया। उसके बाद आपने देखे झुन्नू में, महराबाद में, वहाँ उन्होंने जो वहाँ का MLA था, वर्तमान उसने उनका वो रोका, रास्ता रोको, हुक्का, पानी, सब सामान बहिष्कृत कर दिया। अजाक ने टेकअप किया। देखिए, दूसरे दिन तो वो जो अपने संबंधित आरोपी थे, थाने में हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी उनको, हमारे समाज को। ये केवल अजाक की वजह से। दूसरा, पृथ्वीराज बैरवा जो हमारा सदस्य भी नहीं था, उसको डिसमिस किया और केवल इस बात को, जैसा कि विनोद जी ने कहा, कभी कभी हम आवेश में जो हमारा सोशल मीडिया है, आवेश में जब हकीकत है, वेदों में हकीकत है, लेकिन हम उन हकीकतों को अगर समाज के सामने रखेंगे तो वो उसको बुराई समझेंगे, क्योंकि अच्छाई तो वो हमारे सामने रख रहे हैं उनके फायदे की, लेकिन हकीकत जो उन्होंने कुकर्म किए वेदों में, जो मैंने वेद उपनिषद पढ़े, तो मैं संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूँ, वेद के, अगर उनको हम उनके सामने रखें ना, तो आपको जीना दुर्लभ कर रहा है हकीकत को, तो हकीकत को सुनना नहीं चाहता और उसको डिसमिस किया और उसका हमने देखिए इतना टेकअप किया, बिना उस कर्मचारी की हमारे पास आने के, हमने बुलाया तो उसको और उसको बहाल कराया। और उसके बाद आपने 26 जनवरी का देखिए, जो राष्ट्रीय दिवस है हेमलता बैरवा का 12, जिसको मंत्री जो हमारे समाज का है, जिसने ओपन में मीटिंग में उसको सस्पेंड करने के निर्देश और आदेश दिए। उसके बाद आपका झालावाड़ में प्रवीण कुमार जाटव जो विकलांग है, उसके साथ अत्याचार। आपके जयपुर में चौमू में आपके पूजा बुनकर, मुकेश बुनकर जो टीचर है, उनके साथ अत्याचार। इस तरह आपको गिनाने लगेंगे, लेकिन अजाक ने टेकअप किया, उनके साथ में हम कंधे से कदम लड़ रहे हैं। तो आज जो हमारे जो मकसद है वो ये है कि हमारे सामने चुनौतियां बहुत आने वाली हैं और हमें एकता की जरूरत है, क्योंकि हमारा अजाक अधिकारी कर्मचारियों का है, उनकी कुछ मर्यादा है, कुछ जो हमारी सीमा है, जो कोड ऑफ कंडक्ट भी हमारे पास लागू होता है, जो CC रूल आपने 58 पढ़ा होगा और कंडक्ट रूल जो 1971 पढ़ा होगा, उससे हम बंधे हुए हैं। तो हम मर्यादाओं में रह करके हम समाज का जो
अजाक का इतना प्रचार किया गया कि हमें उसका क्या है कि उसको क्या है कि एक तरह से डुप्लीकेट करके उसका फायदा किया गया। लेकिन आज हमारे वोटों की आवश्यकता नहीं है। यदि आज हमारे वोटों की आवश्यकता होती तो क्या है कि जो घटना घटी जरूर या दूसरी जगह घटनाएं घटती हैं उसकी क्या है कि सोच बचता हमारे क्या है जब नीति सोई पड़े। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जिस स्तर पर भी हम हैं उस स्तर पर हम हमारे लोगों के ऊपर एक मोरल दबाव बनाएं कि भाई आप इसीलिए जब भी वो हमारे बीच में आए, जब भी वो हमारे बीच के अंदर आए हैं तो बात करें, बड़ी बड़ी बातें करें कि आप कहाँ थे, वो घटना घटी थी उसमें आप कहाँ थे, आप चुप क्यों थे, आप किसके दबाव में हैं, या आप अपने सिर्फ अपने परिवार का ही पालन पोषण करके उसको पैसा कमा के उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर समाज की आप क्यों बात करते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि हमें ये वातावरण तैयार करना पड़ेगा कि हम हमारे जनप्रतिनिधियों को भी एक सही रास्ते पर लाएं। उनकी जो निष्क्रियता है उसको खत्म करना पड़ेगा। सरकार की जो एक अच्छी स्कीम है सोशल रिलीफ है, जहाँ घटनाएं हुई उसमें आर्थिक मदद के साथ में मोरल सपोर्ट जालोर के अंदर घटना हुई, अपने पाली जिले में भाई की जिंदगी हत्या कर दी गई। सरकार की सोशल मीडिया के ऊपर जो कमेंट्स करते हैं उसकी बड़ी गंभीर प्रतिक्रिया होती है, लोगों के टैंक पर कर दी जाती है। हमें सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी धर्म की होती, किसी भी जाति की होती, हमें अनावश्यक कोई टिप्पणी नहीं करनी। यदि हम हमारे अधिकारों के प्रति यदि कोई मान लो बात आती है तो हम क्या है कि एक सभ्य तरीके से हम टिप्पणी कर सकते हैं। हम किसी के ऊपर व्यक्तिगत किसी पे भी कटाक्ष नहीं करें ताकि किसी क्या है कि हमें उसका क्या है खामियाजा भुगतना पड़े। फिर आज मेरा का मालूम है आपको करौली जिले से आपको उस घटना का सब पता है कि उसमें क्या है कि अपने को कितना मुसीबत उठाई हुई। अभी पूर्व में बताया गया है कि अजाक जो संगठन करता है समाज में काम, हालांकि इस समय लगभग 29 लाख रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं बाबा साहब के नाम पर देश में, जिसमें से 4 लाख एक्टिव हैं और हर संगठन ये कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ, और कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है, हर तीसरा व्यक्ति किसी संगठन का पदाधिकारी है। लेकिन जो संगठन वास्तव में धरातल पे काम करते हैं उनको समाज में भी सम्मान मिलता है और दूसरी जगह भी सम्मान मिलता है। तो अजाक ने वही स्थिति पैदा की है। शायद रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ है, पहले से काम कर रहा था। तो जब हम पहले नौकरी में नहीं थे उस समय भी काम देखते थे तो ये सुनते थे कि अजाक जो संगठन है इस तरह काम करता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया है, तो इन्होंने पहले ही काम किया है बहुत ज्यादा, और ये पहचान पूरे राजस्थान में तो उस स्तर पर है। शायद कोई सी भी सरकार हो जो अजाक ने अपनी मांग रखी है उस पर सरकार सोचने के लिए मजबूर हुई, और ये तभी संभव होता है जब पीछे ताकत होती है, पीछे संघ होता है, पीछे लोग होते हैं। और जिनके पीछे लोग नहीं होते उनकी बात पड़ोस में घर कहते हैं ना, कोई पड़ोसी भी नहीं मानता, घरों के परिवार भी नहीं मानते। अजाक के साथ सलमान ढंग से सहयोग दिया, आगे भी देते रहेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आगे भी इसी तरह हमारा आप लोगों का साथ बना। चलो चलो और कौन किसी